नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन लिखकर हमें टेलीग्राम पर भेजो। मैं उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर दे दूंगा या उसका वीडियो ही बना दूंगा, ठीक ना। तो आप लोग क्वेश्चन लिखकर ज़रूर भेजना, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है? तो ये है अशोक वाजपेयी का, ठीक है, अशोक वाजपेयी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था, ठीक है। इसका आंसर कुएं में डालने के लिए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है, सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? सुलोचना जो थी अभिनेत्री, ठीक ना, अभिनेत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय रूसी लेखक थे, ठीक ना, रूस के लेखक थे टॉल्स्टॉय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो देख लीजिए, गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था, ठीक है, नानकाना साहब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रहीरास किसकी कृति है? रहीरास किसकी कृति है? रहीरास देखो गुरु नानक की कृति है, ठीक ना, गुरु नानक की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारियो? किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारियो? तो ये लाइन जो है, ये लाइन कहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है, मनमानिक, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक का अलंकार है, रूपक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूपक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है, प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो देखिए, प्रेमघन जो हैं वो हैं भारतेंदु युग के कवि, भारतेंदु युग, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? तो प्रेमघन जो थे वो रसिक समाज का रचना किए थे, रसिक समाज, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि प्रेमघन का जन्म हुआ था कहाँ में? मिर्ज़ापुर, लखनऊ में, इलाहाबाद में या बनारस में? तो प्रेमघन जो थे उसका जन्म मिर्ज़ापुर में हुआ था, मिर्ज़ापुर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता ग्रामवासिनी, ठीक है ना, भारत माता ग्रामवासिनी, यानी कि भारत माता गांव में निवास करती है, यानी वास करती है, ठीक ना। इसलिए भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता ग्रामवासिनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ढोल और तलवार, या फूल और भौरे, फावड़े और हल, या बाघ और फूल? तो देखिए, राजतंत्र में फावड़े और हल होते हैं राजदंड, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, आज्ञा के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाक्य हुआ है, वाक्य प्रयोग हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर जो है प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या हालावाद, तो इसमें जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोगवाद प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, प्रयोगवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो देखिए, कुंवर नारायण जो थे वो संवेदनशील कवि थे, ठीक ना, संवेदनशील कवि। चलिए क्वेश्चन नंबर 16
कह रहा है बीरेन डंगवाल, यानी कि बीरेन डंगवाला यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर होगा बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो बीरेन डंगवाल जो है जनवाद धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? व्याकरण का मैं फुल बता दिया हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में, हिंदी के प्ले लिस्ट में चाहिए वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना, ये सब बता दिया हूँ। देखिए किसका उच्चारण कंठ से होता है? कंठ से उच्चारण ख का होता है, ठीक है ना, कंठ यानी कंठ से होता है ख का उच्चारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है हिंदी में? तो हिंदी में होती है 4, ठीक ना, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रमेश का सही संधि विच्छेद होगा रामा जोड़ इस रमेश, ठीक ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यशोदा का सही संधि विच्छेद, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः जोड़ दा, यशोदा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा मिठाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, ये सब हम बता दिए हैं उसमें, आप लोग उसको देख लो, समझ में आ जाएगा, पूरे सब कुछ बता दिए हैं। तो व्यक्तिवाचक इसमें से हो जाएगा यमुना, ठीक है, यमुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें से कौन नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से है जिनको, ये नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सब, ये तीनों 1 2 3 ये तीनों उनको हमको आपको, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन जिनको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यानी कि अशुद्ध है, इनमें से कौन सा लाइन, चारों को देख लो, इनमें से कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? तो ये आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक ना, इसको आप लोग कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यानी कि अशुद्ध है। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये सब बता दिया हूँ मैं, वो वीडियो आप लोग व्याकरण का जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग, तो यह है इसमें से परिषद स्त्रीलिंग शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये है कपट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? इसमें से एक वचन कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा समाचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का अर्थ क्या होता है? वचन, वचन, ठीक ना, तो वचन का अर्थ जो होगा वो हो जाएगा कहना भी, संख्या भी और बताना भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी? वहाँ कौन सी क्रिया होगी? तो देखो इसमें देखो प्रेरणा की बात आ गई, ठीक है ना, प्रेरणा, यानी कि इनमें से कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कह रहा है बच्चे खेलते खेलते थक गए, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह किस क्रिया का उदाहरण है? बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह किस वाक्य का क्रिया का उदाहरण है? तो ये है समापिका क्रिया का उदाहरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कह रहा है आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द इसमें से हो जाएगा, जैसे कि ये लड़की रेखांकित है, देख लीजिए,
आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है जिसमें देखो लड़की में रेखांकित नीचे में रेखा हुआ है, इसी को रेखांकित शब्द कहते हैं, ठीक है ना। लड़की रेखांकित शब्द कौन सा है, तो यह है प्रतिविशेषण, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है। अंगार बरसना, अंगार बरसना का मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। तो अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है कड़ी धूप होना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर कह रहा है दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। दूसरे के बच्चे को पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं दाय, ठीक है ना, दाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है वह घर से बाहर आया, वह घर से बाहर आया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह घर से बाहर है, कर्ता ने कर्म को देखो आपादान से, ये सब भी मैं बता दिया हूँ उसमें शुरू से अंत तक, ठीक ना। तो आपादान से यानी कि जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं उसी तरह वह घर से बाहर आया आपादान से, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आपादान, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कह रहा है लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण। लंबोदर यानी कि बहुव्रीहि समास, ठीक है ना, ये तो आपको याद ही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दशमुख किस समास का उदाहरण है। दशमुख यानी कि रावण किस समास का उदाहरण, यानी कि दशमुख किसका होता है, रावण का होता है, ठीक ना। तो देखिए दशमुख जो है वो आपका है दशमुख, ये है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। देखो अनुवाद जो होगा, अनुवाद यानी कि उपसर्ग, यहाँ पर उपसर्ग देखो, उपसर्ग जो होगा वो शुरू से होगा यानी कि इधर से होगा उपसर्ग, और ठीक है, और एक होता है प्रत्यय, ठीक है ना, एक होता है प्रत्यय, प्रत्यय होता है इधर से यानी कि लास्ट से, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है उपसर्ग, अनुवाद में उपसर्ग क्या है, तो देखो इधर से हम बताए थे उपसर्ग इधर से यानी कि शुरू से, तो अनु हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अर्थ का विपरीत क्या होगा। अर्थ यानी कि अर्थ का उल्टा, अर्थ का उल्टा क्या होता है, तो अर्थ का उल्टा होता है अनर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। इसमें हम बताए थे लास्ट में विज्ञान यानी कि आन, विज्ञान यानी कि आन हो जाता है, ठीक है ना। प्रत्यय हम बताए थे लास्ट में, यानी कि लास्ट में जो होगा वो हो जाएगा इसका प्रत्यय। तो देखो विज्ञान को पढ़ो, ठीक ना, विज्ञान यानी कि आन, इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 40 नंबर कह रहा है इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है परिंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानती है, तो वह जाति प्रथा को मानती है, ठीक है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा आप लोग को याद होगा, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से वास्तविक रूप कैसा होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आप लोग कहिएगा तो चैप्टर वाइज भी हम लोग करा देंगे, वो सब नोट तैयार कर लिया गया है पूरे। चलिए मदन किसका पुत्र था, मदन किसका पुत्र था, तो वो था गिरधर का। आप लोग को पता होगा कहानी ही पूरा, ठीक है। विष के दांत कैसी कहानी है, विष की दांत कैसी कहानी है, तो विष की दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है, विष के दांत, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव यानी कि प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 इकर्स थे, इकर्स क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बेतमा कहाँ है, बेतमा है इंदौर के पास। चलिए क्या 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये के खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे, जो कि किस पर चोरी का आरोप लगाया गया था, तो ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। 11 रुपये का चोरी का आरोप किस पर लगाया गया था ना। शेक्सपियर कौन थे, शेक्सपियर कौन थे, शेक्सपियर जो थे वो थे नाटककार, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 50 नंबर
50 नंबर कह रहा है पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, यानी कि कब पुरस्कार प्रदान हुआ था। तो 1965 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था पंडित बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज। देखिए जित जित में निरखत हूँ पाठ की विद्या है, हम बताए थे ये पूछा जाता है। जित जित में निरखत हूँ पाठ की विद्या क्या है, जित जित में निरखत हूँ यानी कि साक्षात्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण का भेद देखो परिणामवाचक भी होता है, गुणवाचक भी होता है, संख्यावाचक भी होता है, लेकिन परविशेषण हो जाएगा इसमें से इसका आंसर नहीं है, ठीक है ना। विशेषण का भेद कौन नहीं है, तो परविशेषण नहीं है। चलिए 53 नंबर अब सावरदैया। सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो सावरदैया जो हैं वो हैं राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़ा था, खोखा के दांत किसने तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, मैक्स मुलर ने कितने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, तो वो हो जाएगा इसमें 15, ठीक है ना। 15 साल की उम्र में, ठीक है ना, 15 साल की उम्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है अच्छा, वह आदमी अच्छा है, वह लड़का अच्छा है, इसमें गुण क्या है, अच्छा है। चलिए 57 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म। हम बताए थे नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1915-16 में हुआ था, ठीक ना। 15-16 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण तो आप लोग को पता होगा, ये बहुत ही आसान है, बार बार पूछा जाता है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा है तेल, ठीक ना। गुच्छा है समूहवाचक। चलिए स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो वो कहा है मैक्स मुलर को, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। चलिए तो आज फिर लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम पर क्वेश्चन लिख कर भेजिए या उसका फ़ोटो भेज दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन करके देंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम का, ठीक ना।